Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. Today we will be continuing our topic lines and angles. हमने कुछ बातें पिछले 2 क्लासेस में डिस्कस की थी. अभी हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं पूरे यूनिट का. और हम कहाँ पहुंचे थे कल? हमने एडजेसेंट एंगल्स लास्ट पढ़ा था और उसमें हमने लीनियर पेयर पढ़ा था. ओके, लीनियर पेयर आपको याद होगा जो मैंने कल बताया था आपको पिछले क्लास में. A pair of adjacent angles in which the non-common arms form a straight line. Okay, then a linear pair is formed, and the property of linear pair is that it is supplementary. That is, the sum of the two angles is 180 degrees. Okay, let's move ahead. अब आगे जो आने वाला है वो ये है कि let us see when we draw two different lines which intersect each other. अगर हम 2 लाइन्स ड्रॉ करें which are intersecting each other, ठीक है ना? 2 लाइन्स हमने ड्रॉ की, इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइनें एक दूसरे को, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, काट रही हैं एक दूसरे को. तो there are some angles formed जिनके बारे में हमें पढ़ना है. वो कौन से एंगल्स है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सी दिस एंगल, this and this. Let's name these. This be 1, 2, 3 and 4. मैंने इनके नाम दिए हैं 1, 2, 3 and 4. Whenever two lines intersect, these 4 angles are formed. ठीक है. इन 4 एंगल्स में अब हम देखेंगे क्या कौन कौन से पेयर बन रहे हैं. सबसे पहले, क्योंकि हमने रिसेंटली अभी जो पढ़ा है that is about linear pair. So can you tell me how many linear pairs are formed? आप अच्छी तरह देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. There are 4 linear pairs. There are 4 linear pairs. कैसे? First of all, see 1, 2, 2, 3, 3, 4 and 4, 1. So there are how many linear pairs? इस जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है 4 linear pairs are formed. 1, 2 है एक, 2, 3 है दूसरा, 3, 4 है तीसरा and 4, 1 है चौथा. These are all linear pairs and we know that linear pairs का सम कितना होता है? 180 डिग्री. हो गया एक बात. Let us see these which are in the opposite direction. 1 and 3 and similarly 2 and 4. 1 and 3, 2 and 4. First of all, the name of these angles, these pairs of angles, vertically opposite angles. These are vertically opposite angles. Okay? 1, 3 और 2 और 4. ये क्या है? एक दूसरे के vertically opposite angles हैं. और इनकी खासियत क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? These are always equal. These are always equal. The vertically opposite angles are always equal. Whenever 2 lines intersect, जब भी 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो आपस में बराबर होती है. ठीक है ना? तो ये तो हो गया दूसरा. तो ये है जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो एक तो 4 लीनियर पेयर्स बनती है और 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं. और लीनियर पेयर क्या होती है? सप्लीमेंट्री, यानी उनका सम 180 होता है. और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ये होते हैं इक्वल. देखिए, इसका फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिर्फ एक एंगल हो, से फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज 100 डिग्री. ओके, अगर ये 100 डिग्री है, इसकी वजह से हम ये चारों निकाल सकते हैं, बाकी 3 जो है रिमेनिंग निकाल सकते हैं. कैसे? सबसे पहले तो ये 3 भी 100 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. फिर अब लीनियर पेयर से ये दूसरा निकालते हैं. अगर ये लीनियर पेयर है तो 1 + 2 विल बी 180. अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 80. तो दैट मीन्स अब ये 80 है, ये 100 है, तो ये कितना होगा? ये भी 80 होगा क्योंकि ये इसके अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो एक एंगल से हम चारों निकाल सकते हैं. ये फायदा है जब हम लीनियर पेयर्स के बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में जानते हैं. ओके, इससे आगे फिर there is one more pair of lines which don't intersect. अगर हम एक और पेयर लाइंस के बनाए
a pair of lines which never intersect, and what we call them parallel lines. पहले हमने लिया intersecting lines, अब हमने लिया parallel lines. Parallel lines जो होती हैं they never intersect. आप कितना भी इनको खींचो, एक्सटेंड करो, ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, ठीक है ना. अब जब ऐसा हो तो क्या होता है कि अब यहां तो कोई वैसे एंगल नहीं बनता, लेकिन अगर आप एक तीसरी लाइन डालोगे, से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, a line which intersects two or more lines is called transversal. क्या कहते हैं इसको? ट्रांसवर्सल. याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को. कुछ लोग ये कहते हैं कि वो लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने ये कहा कि a line which intersects two or more lines, चाहे वो पैरेलल हो ना हो, और टू और मोर मैंने कहा तो दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है, 3, 4, 5, अगर कितनी भी लाइन्स हो जो दो या दो से ज्यादा लाइन्स को इंटरसेक्ट करे लाइन, उसको हम ट्रांसवर्सल ही कहते हैं, चाहे वो पैरेलल हो या ना हो. फिलहाल यहाँ पर हमने पैरेलल लाइन्स लिए और एक ट्रांसवर्सल लिया है. जब ट्रांसवर्सल आया है तो यहाँ पर भी एंगल्स बनेंगे. तो जो एंगल्स बनेंगे, लेट्स नेम फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये मैंने इनके नाम दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब यहां पर भी अगर वही सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए कितने लीनियर पेयर्स बनती हैं, तो आप कहोगे 4 यहां पर, 4 यहां पर, तो 8 हो गई, ठीक है ना. 1, 2, 2, 3, 3, 4 and 4, 1. Similarly 5, 6, 6, 7, 7, 8 and 8, 5. So these are all linear pairs. तो ये तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. अगर मैं आपको कहूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कितने बनते हैं, तो आप ये कहोगे यहाँ पर 2 है, 1, 3, 2, 4, यहाँ पर भी 2 है, 5, 7, 6, 8. तो ये 4 पेयर बन गए टोटल. तो ये भी हम पढ़ चुके हैं. अब उसके अलावा जो बनता है ना, उसके बारे में जानते हैं. लेट अस सी वन बाय वन. सबसे पहले आप अच्छी तरह देखोगे 1, 5, 1, 5, 2, 6, 2, 6, 3, 7, 3, 7, 4, 8, 4, 8. तो ये जो मैंने पेयर ऑफ एंगल्स बनाए हैं, 4 पेयर, अच्छी तरह देखना. एक बाहर है इधर, एक अंदर है इधर, ठीक है ना. एक इधर 2 है, ये इधर 6 है. सिमिलरली यहां से हम देखेंगे ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, अंदर है. तो ऐसे एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है. ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अच्छी तरह देख रहे हो, 1 और 5, 2 और 6, इस तरीके से 3 और 7, 4 और 8. These are called as corresponding angles. और इनकी खासियत यह है, in case of parallel lines, when parallel lines are intersected by a transversal, corresponding angles are equal. याद रखना, जब पैरेलल लाइंस होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. आप देखोगे ये जो सारी प्रॉपर्टीज है जो मैं बता रहा हूं, ये आपको यूज करनी है, एज थॉर्म्स यूज करनी है. तो आप क्या कहोगे? व्हेन लाइंस आर पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ओके. और इसका उल्टा भी सही होता है. ये तो मैंने सीधा बताया कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर कहीं पर आपको सिर्फ इतना दिया गया हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोई भी एक पेयर, तो आप उस बेस पे कह सकते हो लाइंस आर पैरेलल. ठीक है ना. लाइंस ऑफ पैरेलल के बेस पे क्या कह सकते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. और अगर सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल दिए गए हो, उस पे हम कह सकते हैं लाइंस आर पैरेलल, वाइस वर्सा. ठीक है ना. इसका ये कन्वर्स है, कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है. हो गया एक. फिर हम कुछ और पेयर्स के बारे में जानते हैं. 3, 5, 4, 6. अच्छी तरह देखना, ये 3, 5, 4, 6. 3 यहां पर है, 5 यहां पर है, 4 यहां पर है, 6 यहां पर है. These are in alternate positions. And उसके अलावा ये क्या है? ये चारों के चारों इंटीरियर एंगल्स हैं. ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, लेकिन अल्टरनेट पोजिशन पे है. इसीलिए इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्या कहा जाता है इनको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इनकी खासियत क्या है?
इन केस ऑफ पैरेलल लाइन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी इक्वल होते हैं, यानी कि 3 5 के बराबर होगा, 4 6 के बराबर होगा। 3 5 के बराबर, 4 6 के बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑलवेज इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइन्स। तो यही बात यहाँ पर जैसे मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताई, तो यहाँ पर भी वैसे ही है। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन alternate interior angles are equal, and if alternate interior angles are equal then lines are parallel। ठीक है ना, वाइस वर्सा। तो यहाँ पर भी आप कन्वर्स भी एक ट्रू है इसका, अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो alternate interior angles इक्वल है, और अगर alternate interior angles इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल है। तो आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हो गया ये। उसके बाद हमारे पास फिर से देखो आप कुछ पेयर्स और है, 1 और 7 2 और 8, 1 और 7 2 और 8, 1 7। अगर आप चेक करोगे ये भी अल्टरनेट पोजीशन में है लेकिन एक्सटीरियर में है, बाहर है। 1 और 7 2 और 8, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और ये भी इक्वल होते हैं इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। व्हेन लाइंस आर पैरेलल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड व्हेन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ओके, उसके बाद 3 6 4 5, 3 6 4 5, ये भी अच्छी तरह देखना कि ये क्या है, कौन सा एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। 3 6 इंटीरियर है, एक ही साइड में। 4 5 इंटीरियर है, एक ही साइड में है। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है ये भी और ये पेयर भी, और इंटीरियर भी है, और इनको हम दूसरे अल्फाज में को इंटीरियर भी कहते हैं। को इंटीरियर, इनको क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनकी प्रॉपर्टी ये है दीज आर सप्लीमेंट्री इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि 3 + 6 विल बी 180 डिग्री, 4 + 5 विल बी 180 डिग्री। When lines are parallel, interior angles on the same side of the transversal या co-interior angles are supplementary, and if co-interior angles are supplementary then lines are parallel। तो ये भी ऐसे ही कन्वर्सली भी ट्रू होता है कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 होता है, और अगर ये इसका उल्टा होगा तब ये ट्रू है, यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे मिल जाए कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। ओके, सो दीज आर द पेयर्स ऑफ एंगल्स जो बिल्कुल आपको बिल्कुल जहन में आना चाहिए जब भी इस तरीके की कोई फिगर हो, चाहे वो लाइंस हो, अलग से लाइंस दी गई हो, चाहे किसी और फिगर में क्वाड्रिलेटरल में, ट्रायंगल में कुछ ऐसा दिया गया हो, लेकिन आपकी पहचान इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप दूर से पहचानो कि कौन सा क्या बन रहा है, कहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, कहां पर जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, कहां पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, या कहां पर को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो ये जब आप पहचानोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी हमने पढ़ा अभी तक, इससे हमने लगभग पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है, आपकी 5.1 एंड 5.2, और कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा इसमें, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी से आप जो आपका अननोन क्वांटिटी होगा जो निकालना होगा वो कैसे निकालोगे, या कुछ प्रूव करना होगा वो कैसे प्रूव करोगे। लेकिन आपको तभी वो आएंगे जब आप ये जो मैंने कल से परसों से आपको पढ़ाया है इसमें, वो जब आप याद रखोगे और अच्छी तरह याद रखोगे, समझ के याद रखोगे, तब जाके आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो बाकी तो सब मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है इसमें। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में इंशाल्लाह। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।